Hello बच्चों, we have this question today and the question says match the following column. Okay, match the pair का क्वेश्चन है। पहले कॉलम में जो है हमें कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए हैं, ओके, एंड कुछ थियरीज दिए हैं। और कॉलम टू में जो है उन साइंटिस्ट का जो है वर्क दिया है, उनके बुक पब्लिश्ड, उनके आर्टिकल्स या फिर उनके कोई फार्मूला उन्होंने प्रपोज किया होगा, ऐसे से कॉलम टू में दिया है। अभी हमें जो है कॉलम वन को कॉलम टू से जो है मैच करना है करेक्टली। सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास आ जाएगा। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी बुक्स एंड थियरीज रिलेटेड टू इवोल्यूशन। बुक्स एंड थियरीज ऑन इवोल्यूशन। सो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट देखें, वो वॉलेस, हमें साइंटिस्ट का नाम दिया है वॉलेस। अभी ये वॉलेस का जो नाम था, ये पूरा नाम था अल्फ्रेड वॉलेस। ओके, अल्फ्रेड वॉलेस, अल्फ्रेड वॉलेस। अभी ये जो साइंटिस्ट थे, ये इन्होंने डार्विन के जो नेचुरल सिलेक्शन की थियरी थी इस पे काम किया था। एंड उन्होंने प्रपोज किया था कि जो ऑर्गेनिजम्स है, जो एनिमल्स है, वो उनके सराउंडिंग, उनके रीजन एंड उनके फूड जो अवेबिलिटी है उसके हिसाब से शेप किए जाते हैं, उसके हिसाब से उनमें एडेप्टेशन एंड म्यूटेशन होते हैं। ओके, एंड इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। सो इन्होंने किस पे स्टडी की थी? इन्होंने स्टडी की थी नेचुरल सिलेक्शन पे, नेचुरल सिलेक्शन। ओके, फिर हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट दिए कॉलम वन में, जो कि है माल्टस। ओके, माल्टस, बी हमारे पास है माल्टस। अभी ये जो माल्टस थे, इनका नाम था थॉमस रॉबर्ट माल्टस, और ये जो है ये एक इकोनॉमिस्ट थे। और इकोनॉमिस्ट होने की वजह से इनका जो है पॉपुल सो इन्होंने इकोनॉमिस्ट होने की वजह से इन्होंने जो है पॉपुलेशन को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। एंड इन्होंने बढ़ती हुई पॉपुलेशन पे एंड अवेबिलिटी ऑफ फूड के लिए, फूड पे जो है वो बुक लिखी, जिस बुक का नाम था एसे ऑफ पॉपुलेशन, एसे ऑफ पॉपुलेशन। ओके, फिर हमारे पास आता है थर्ड, जो कि है हार्डी विंसबर्ग लॉ। हार्डी विंसबर्ग लॉ। इस लॉ में जो ये स्टेट किया गया है कि अगर किसी पॉपुलेशन में, अगर कोई कांस्टेंट पॉपुलेशन में है, अगर उसमें कोई म्यूटेशन नहीं आता है, अगर कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होती है, तो उस पॉपुलेशन का जो अलील फ्रिक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, उन्होंने कहा था कि अगर कोई पॉपुलेशन है किसी रीजन में और उस पॉपुलेशन पे जनरेशन्स तक जो है म्यूटेशन नहीं होता है या फिर कोई भी जेनेटिक चेंज नहीं होता है, तो उस पॉपुलेशन का जो अलील फ्रिक्वेंसी या फिर जेनेटिक फ्रिक्वेंसी है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। और उन्होंने उसके लिए एक फार्मूला दिया था, जो कि फार्मूला था पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अभी इसमें जो ये p है ये स्टैंड करता है होमोजोगस पेयर के लिए, जो कि है ए ए। ये 2pq जो है वो हेटेरोजोगस पेयर के लिए स्टैंड करता है, 2a एंड ए। एंड ये जो है ये भी रेसेसिव होमोजोगस पेयर के लिए स्टैंड करता है। ओके, ये हमारा हो जाएगा। फिर हमारे पास डी है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। अब इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या है? सो ये जो फिनोमिनॉन है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का, फिनोमिनॉन है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का, ये जो है ये हमने ऑब्जर्व किया था इन द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड।
और तब क्या था, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही थी, फैक्ट्रीज जो है वो इस्टेब्लिश हो रही थी, सो कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा था। कार्बन इमिशन ज़्यादा होने की वजह से जो सराउंडिंग था वहाँ का वो डार्क हो गया था। ओके, पेपर्ड मॉथ जो थी वहाँ की, वो पहले, वो पेपर्ड मॉथ जो थी वो पहले लाइट कलर की थी, टैन कलर की थी या फिर वाइट कलर की थी। और आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें ये देखने मिला कि उन मॉथ्स की जो है हंटिंग जो है वो बढ़ गई है। हंटिंग इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक दिख रहा था, पर उस बैक जो एनवायरनमेंट था उस पर वाइट कलर के जो मॉथ्स है वो बहुत ज़्यादा विजिबल थे। सो उन मॉथ्स में जो है उन्होंने एक म्यूटेशन लाया, और म्यूटेशन की वजह से जो ये ओके, सो पेपर्ड मॉथ जो थे, पेपर्ड मॉथ ये जो है वो हमारे पास ब्लैक कलर के थे। ओके, डार्क कलर के थे। एंड इनका जो साइंटिफिक नेम था ये था हमारे पास बिस्टन बेटुलरिया। इनका साइंटिफिक नेम क्या था? बिस्टन बेटुलरिया। बिस्टन बेटुलरिया। ओके, सो ये भी होगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा वॉलेस। ए का जो है हमारे पास आएगा 1, फिर बी का हमारे पास आएगा 2, 3 का हमारे पास, सॉरी, सी का हमारे पास आएगा 4, एंड डी का हमारे पास आएगा, ओके, 1 2 4 3, 1 2 4 3। सो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए। द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।